नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप यूपी में TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और मित्रों, जो भर्ती है 148 पदों पे है। इसमें अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो फिर इसके लिए मेहनत ज़्यादा करना होगा। आप जानते हैं कि बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसियां हैं, बालक और बालिका। बालक वर्ग में जो अनरिजर्व है उसमें 71 पोस्टें आती हैं, जो आपका OBC भाई के लिए है उसमें 35 पोस्टें आती हैं, जो SC महानुभावों के लिए है उसमें जो सीटों की संख्या है 26 है, जबकि ST के लिए 0 सीट का प्रावधान करके 132 सीट आपकी किस में बनाई गई है? बालक वर्ग में। जबकि बालिका वर्ग में अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट आती हैं और OBC के लिए 5 पदों के साथ SC ST दोनों शून्य है, और इस टाइप से ये 16 पदों पे भर्ती बन करके 148 बनती है। ये तो आप जानते होंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% ये पता होगा कि इतने पोस्ट हैं। मित्रों, भर्ती मात्र 148 पदों पे है। इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। 120 मिनट आपको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। नकारात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी गलत उत्तर आप देंगे तो उसके लिए कोई अंक आपका नहीं कटेगा, ऐसा भी बात हो गया। उसके बाद आप जानते हैं 500 नंबर का पेपर है। अब इंटरव्यू हटा दिया गया, यानी साक्षात्कार भी खत्म हो गया। तो अब कितना नंबर आप कर लें कि सेफ जोन में आप हो जाएं? तो मित्रों, इस 500 नंबर में आपको कम से कम कितने नंबर? तो 480 नंबर के आसपास लाना होगा, तब जाके आप सेफ जोन में रहेंगे। अपने आप का एक पद काउंट करना उसी दिन से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। 120 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं, 120 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हो। समझ में आ गया? तो मित्रों, इसी पूरे फंडा को आसान करने के लिए, जो पूरा गाथा अभी हमने सुनाया, इस गाथा को आसान करने के लिए हमने हस्तलिखित मॉडल पेपर स्टार्ट किया था। हस्तलिखित मॉडल पेपर हमने पहले स्टार्टिंग में 20 बोला था, अब इसकी संख्या 25 हो गई है। हालांकि हो सकता है और बढ़ जाए, लेकिन अभी तो 25 हो गई है। 21 नंबर है नहीं, अभी मैं लिख रहा हूँ। 22 नंबर से 26 नंबर तक लगातार हम करवाएंगे, तो याद रखिएगा, उसे आपको नोट डाउन करना है। और क्वेश्चंस बहुत चुनिंदा हैं, तो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं तो चुनिंदा लोग ही उसे सॉल्व करें, जिससे खूब अच्छा हो पाए। और ये लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर 125 क्वेश्चंस में कितना रहा। मित्रों, स्कोर बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? नाम फांटेसी का है, घनवाद का है, अति यथार्थवाद का है और प्रभाववाद का है। ब्राक और पिकासो की बात हो रही है। जिस शैली को जन्म देते हैं उसका नाम क्या होता है? तो उसी को क्यूबिज्म कहा जाता है, उसी को घनवाद कहा जाता है। तो सही जवाब C के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन से मित्रों, आपसे कह रहा है, डाट 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 को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं, जो एक स्पेनिश था। नाम जॉर्जियो दा चिरिको का दिया गया, पॉल क्ले का दिया गया, सल्वाडोर डाली और जॉन मिरो का नाम है। पूछा जा रहा है अति यथार्थवादी चित्रकार हों और स्पेन से संबंध रखते हों, स्पेनिश कलाकार हो मित्रों, अति यथार्थवाद से जुड़ाव हो उनका, ऐसा कलाकार कौन है? तो ऐसा कलाकार सल्वाडोर डाली है। तो सही जवाब मित्रों C के साथ जाएगा। C इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। पूछा गया मित्रों, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण किया? अति यथार्थवाद, सॉल्जियम, घनवाद या फिर अभिव्यंजनावाद? विकास भट्टाचार्य के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से वाद से इनका जुड़ाव रहा है? मित्रों, विकास भट्टाचार्य की जब बात आती है तो अति यथार्थवाद के साथ आप नाम जोड़ते हैं, अति यथार्थवादी कलाकार होते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे मित्रों, प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है
पाल क्ली का जन्म वर्ष है, नाम दिया गया 1887 है, 1880 है, 1879 है या फिर 1887 है। मित्रों 1887 दो जगह हो गया है, आप देख रहे होंगे दो जगह है, तो इसको एक 97 कर लो बस। फिर आप बताओ पाल क्ली का जन्म वर्ष है। मित्रों पाल क्ली का जो जन्म वर्ष होता है 1879 होता है, तो सही जवाब 1879 लगाओ, यानी बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं, नाम पाणिनि का है, मतीराम का है, अमर्त्य सेन और भामह का नाम दिया गया। अष्टाध्यायी की बात हो रही है मित्रों। अष्टाध्यायी आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है और अष्टाध्यायी को लिखने का काम महर्षि पाणिनि का रहा है, तो सही जवाब आचार्य पाणिनि लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है। द जर्नी है, ड्यूड की कहानी है, अपोलो है या फिर इलियड है। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है, तो होमर ने जो महाकाव्य लिखा मित्रों उसको इलियड कहा जाता है, तो सही जवाब होमर का लिखित महाकाव्य इलियड है, यानी डी इज़ द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया बैठी हुई नारी आकृति और ऊषा व शबीतार स्केटिंग व स्टैंग विकास मूर्ति शिल्प है। क्या सांखो चौधरी ने बैठी हुई नारी आकृति को बनाया, सोमनाथ होर की रचना है, चिंतामणि कर ने उकेरा या फिर मीरा मुखर्जी की रचना है। बैठी हुई नारी आकृति की जब भी बात आती है मित्रों तो एक कलाकार हैं चिंतामणि कर, सही जवाब आप चिंतामणि कर के साथ लगाइएगा, सही जवाब चिंतामणि कर के साथ बनाइएगा। मित्रों आप जानते हैं लंका दहन की रचना किसकी रही है, बहुत अच्छे कलाकार लंका दहन बहुत अच्छे कलाकार रहे। वास पद्धति के बहुत अच्छे कलाकार, नाम होता है बद्रीनाथ आर्य, तो इनकी रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जा रहा है विमान सुंदरम की एक कृति टच ऑफ ब्राइटनेस 1966 की रचना है, किस चित्रकार ने 250 रुपये में खरीदा था। राम कुमार ने, नंदलाल बोस ने, सोमनाथ होर ने या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूचा ने। विमान सुंदरम की जो रचना है टच ऑफ ब्राइटनेस 250 रुपये में किसने खरीदा मित्रों, तो राम कुमार के द्वारा खरीदा गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, राम कुमार इज़ द राइट आंसर्स बनाओ, यानी ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। नाम होमर है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, नाइटिंगेल है और वसनबी का नाम दिया गया। शेक्सपियर का सबसे बढ़िया नाटक आपसे पूछा जा रहा है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए शेक्सपियर का नाम ज़्यादा फेमस हुआ, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है मित्रों द इनर आई किससे संबंधित है। नाम सत्यजीत रे हैं, महेश भट्ट हैं, श्याम बेनेगल हैं और राज कपूर चितेरा का नाम है। इनर आई किससे संबंधित है मित्रों, इनर आई की जब भी बात आएगी सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है, आप जानते हैं किस कलाकार के ऊपर ये फिल्म है, कमेंट बॉक्स में नाम छापिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सही क्रम चुनिए। नाम दिया गया मौर्य, कुषाण, प्रतिहार, गुप्त। नाम प्रतिहार, कुषाण, गुप्त, मौर्य। नाम मौर्य, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार और मौर्य, गुप्त, कुषाण, प्रतिहार का नाम दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है सही विकल्प चुनिए। तो मित्रों सबसे पहले तो मौर्य आएंगे, तो मौर्य तो हो गए। मौर्य के बाद कौन आएगा, मौर्य के बाद कुषाण आएंगे, तो मौर्य के बाद कुषाण आएंगे, तो डी वाला ऑप्शन तो अपने आप कट गया। अब मौर्य आए, कुषाण आए, उसके बाद गुप्त आएंगे। गुप्त तेरा जो चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, तो प्रतिहार गलत हो गया, यानी सी आंसर्स आपका सही चला गया। तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से मित्रों, आपसे कुछ कह रहा है। आपसे कह रहा है अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था। नाम आवास हेतु था, खरीदारी हेतु था, पूजा हेतु था या फिर व्यापार हेतु था। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या रहा, किस उद्देश्य से अजंता में चैत्य गुफाएं आई। तो मित्रों आप जानते हैं जो चैत्य होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है, तो जहां प्रार्थना के लिए गुफाएं बनाई गई वो आपकी चैत्य गुफाएं थीं। ऐसे नहीं 9, 10, 19, 26
और कई जगह 29, कई जगह 30 का उल्लेख मिलता है। यही आपकी चैत्य गुफाएं हैं जो अजंता में पाई जाती। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। पूछा गया स्तूप चैत्य विहार किस युग की देन है? नाम गुप्त काल का है, वाकाटक काल का है, शुंग काल का है और कुषाण काल का नाम दिया गया। मित्रों स्तूप चैत्य विहार किस गुफा की देन है या किस युग की देन है? तो जब बात युग की आ जाए तो एक युग शुंग काल रहा है, शुंग काल की देन रही है। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में पाया जाता है? आगरा के पास है, कानपुर के पास है, ललितपुर के पास है या फिर गढ़मुक्तेश्वर के पास आपका देवगढ़ का मंदिर है। मित्रों जो देवगढ़ का मंदिर है, ये देवगढ़ का मंदिर बहुत सारे लोग वहाँ से क्लास देख रहे हैं। सही जवाब ललितपुर बैठेगा, ललितपुर के पास है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है ढोला मारू चित्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नाम किशनगढ़ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का है और जोधपुर का है। ढोला मारू चित्र का संबंध किससे है? ढोला मारू चित्र का जो संबंध बताया जाता है मित्रों वो मेवाड़ शैली से बताया जाता है। तो मेवाड़ से इसका चित्रण है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? नाम दिल्ली का है, लखनऊ का है, जयपुर का है, अहमदाबाद का है। नीली पॉटरी के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नीली पॉटरी के लिए आपका प्यारा जयपुर शहर विख्यात है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 17 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नाम चेहरा चित्रांकन के लिए, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए, नग्न चित्रण के लिए या फिर प्रकृति चित्रण के लिए? तो KH आरा, कृष्ण हावला जी आरा किसके लिए जाने जाते हैं? स्थिर वस्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब स्थिर वस्तु चित्र लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कौन सी पेंसिल कठोरतम है? नाम HB है, V है, H है या फिर F है। कौन सी पेंसिल कठोरतम है? कठोरतम मतलब ज़्यादा टाइट है। तो जो H टाइप की पेंसिल है मित्रों वो ज़्यादा कठोरतम है। सही जवाब B के साथ लगाइएगा। 19 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? एकता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, संतुलन नहीं है या फिर अंतराल नहीं है। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो अंतराल कभी नहीं दिखाई देगा संयोजन के सिद्धांत में। तो सही जवाब अंतराल लगा लो, यानी डी इज द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़े मित्रों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। पूछा गया कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। गौथिक कला में, ईसाई कला में, बाइजेंटाइन कला में या फिर रोमन कला में? चित्रण का निषेध कहाँ किया गया? तो कला में आकृतियों के चित्रण का जो निषेध है मित्रों बाइजेंटाइन कला में है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा मित्रों। पूछा गया छितिननाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार हैं? पहाड़ी, बंगाल, राजस्थानी या फिर मैसूर? छितिननाथ मजूमदार कौन से स्कूल के कलाकार हैं? जब बात स्कूल की आती है तो आप जानते हैं छितिननाथ मजूमदार के कला गुरु का नाम अवनी बाबू होता है और अवनी बाबू जो स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे वहीं से इनका संबंध होगा। तो सही जवाब बंगाल के साथ जाएगा। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया? रविंद्रनाथ ने, मकबूल फिदा हुसैन ने, जामनी रंजन राय ने या फिर रवि वर्मा ने? यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मान करके कार्य किसने किया है? तो ऐसा कार्य मित्रों राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया, जिनका जन्म केरला किलिमन्नूर में हुआ है। तो सही जवाब आप रवि वर्मा लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर बनाओ। डी के साथ आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंग का प्रयोग हुआ। मित्रों सभी के लिए अलग अलग रंग हैं। पीला स्वर्णिम काला नीला होगा, स्वर्णिम काला नीला पीला होगा, पीला नीला काला स्वर्णिम होगा, या फिर काला पीला स्वर्णिम नीला होगा। तो मित्रों सबसे पहले महावीर स्वामी हैं, और महावीर स्वामी के लिए जो रंग प्रयोग किया गया उसका नाम पीला है मित्रों। तो पीला से स्टार्ट होगा, यानी 2 ऑप्शंस तो अपने आप कट गए, पीला से स्टार्ट होगा। उसके बाद पार्श्वनाथ के लिए जो प्रयोग किया गया वो रंग नीला था। कौन सा था? नीला था मित्रों। तो पीला के बाद नीला, यानी सी आंसर बन जाएगा। और जो आपका नेमिनाथ है उनके लिए काला, और ऋषभनाथ के लिए गोल्डन कलर यानी स्वर्णिम कलर हो जाएगा। तो सी के साथ आप आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। नाम मोहनजोदड़ो है, सिंघनपुर है, लोथल और हड़प्पा का नाम दिया गया। भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? चारों ऑप्शंस पढ़िए, फिर सिंघनपुर नाम दिखाई देगा, यह आपका आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है मित्रों। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। नाम खनिज रंग का है, रासायनिक रंग का है, मिट्टी का रंग और वनस्पतिक रंग है। गुफा मानव लोग भित्ति के लिए कौन से रंग का प्रयोग करते थे? तो ज़्यादातर मामले में मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। पूछा गया चीख, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा और पीठ के साथ भूख हो, ग्रुप मीटिंग हो, ये सब किसकी रचनाएं हैं, किसकी कृतियां हैं? नाम सोमनाथ होर का है, महेंद्र पांड्या का है, राघव कनेरिया और मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया है। आपको सही जवाब देना है। चीख, भूख, ग्रुप मीटिंग, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, पीठ, ये सब रचनाएं सोमनाथ होर की हैं मित्रों। तो सही जवाब सोमनाथ होर के साथ लगाओ, सही जवाब ए के साथ बनाओ। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। पूछा गया आपसे भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार है कि के हब्बार हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, राम कुमार हैं, या फिर तैयब मेहता हैं। भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? मित्रों बिंदुवादी कलाकार के रूप में नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम आता है। तो एन.एस. बेंद्रे के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर है। आपसे पूछा गया प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। नाम नारायण एन.एस. गायतोंडे का दिया गया, राघव कनेरिया का दिया गया, शांति दबे और के.एस. कुलकर्णी का नाम है। बैल के चित्रकार कौन है आपको ये बताना है। बैल के चित्रकार के.एस. कुलकर्णी हैं। तो सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। पूछा गया गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। नाम कपिला वात्स्यायन का दिया गया, आदित्य रंजन का दिया गया, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, और अजीत मुखर्जी का नाम दिया गया। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जैसी बढ़िया पुस्तक की लेखिका कौन है मित्रों? तो सही जवाब कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। सही जवाब सी के साथ है, सी इज़ द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था। नाम दिया गया सौमित्र मोहन जी थे, मुल्कराज आनंद जी थे, विनोद भारद्वाज जी थे, या फिर आनंद कृष्णन जी। मार्ग पत्रिका का संपादन कौन किया? तो मार्ग पत्रिका मित्रों मुल्कराज आनंद की है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। आपसे पूछा गया मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। नाम लिविटेशन, नाम सिलिनिएशन, नाम एबिगेशन, नाम
रेसिसेशन मित्रों, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए जो सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई की जाती है वह विधि कौन सी होती है? तो वह विधि आपकी लेविगेशन होती है। तो सही जवाब लेविगेशन लगाना होगा। बी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। पूछा जा रहा है प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले थे? कोटाल हुल से, जेरिको से, हड़प्पा से या फिर जोगीमारा से। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से दिखाई देते हैं? तो मानवीय सभ्यता जेरिको से प्राप्त हुई। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। 33 नंबर क्वेश्चन पे आओ। जॉन सेनीफील्डर ने किसका आविष्कार किया? इंटेग्लियो प्रिंटिंग का, लिथोग्राफी का, स्क्रीन प्रिंटिंग का या फिर लेटर प्रेस का। मित्रों, सेनफील्डर ने किसका आविष्कार किया? तो जॉन सेनफील्डर की बात होती है। लिथोग्राफी की बात आएगी। सी के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे आना होगा। 34 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है पिंक बस्ट किसकी मूर्ति है? पिंक बस्ट नागजी पटेल की मूर्ति है, सेवरी राय चौधरी की मूर्ति है, नंदलाल बोस की है या फिर राम कुमार की मूर्ति है। पिंक बस्ट किसकी मूर्ति है? तो पिंक बस्ट की बात आती है, नागजी पटेल की मूर्ति है। सही जवाब ए के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ दर्शाया गया है? नाम गुफा संख्या 15 है, गुफा संख्या 24 है, 16 है या फिर 25 है। मित्रों, एलोरा में कौन सी है ऐसी गुफा जिसमें सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ा खींच रहा है? तो ऐसा दृश्य 25 नंबर गुफा में दर्शाया गया है। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। आपसे पूछा गया केशियस पणिक्कर का जन्म हुआ 1910 में, 1915 में, 1911 में या फिर 1920 में। केशियस पणिक्कर का जन्म हुआ। केशियस पणिक्कर का जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, केशियस पणिक्कर के जब जन्म की बात आती है 1911 का सन याद रखिएगा। जिस सन में लखनऊ कला विद्यालय का जन्म होता है उसी सन में केशियस पणिक्कर साहब का भी जन्म होता है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। 37 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया मित्रों, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो मिस्र की सभ्यता है। सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। आपसे पूछा गया इनमें से राजस्थानी चित्रकार है? नाम देवकी नंदन शर्मा का है, भवानी चरण गुई का है, परमानंद च्वेल और सभी का नाम दिया गया। राजस्थानी चित्रकार कौन सा है? नाम सभी होगा। ये सब राजस्थानी शैली से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के चित्रकार हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया झेलम, आज, जमीन, सेरीग्राफी, चौपाटी, राजस्थानी चित्र श्रृंखला, कश्मीर की एक गली, ग्रीष्म अवकाश, ये सब मित्रों चित्र हैं। पूछा गया किसके हैं? नाम सैयद हैदर रजा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, मकबूल फिदा हुसैन का है। इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? सैयद हैदर रजा होंगे। सही जवाब ए के साथ बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। पूछा गया ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? गोंती लीव बामरगेतेन है, इमैनुअल कॉन्ट है, जॉन डेवी है या फिर डेविड होम। ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट की बात होती है तो ऐसा ग्रंथ मित्रों डेविड होम के द्वारा लिखा गया। तो डेविड होम आंसर्स लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स छापिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता है चित्रकार, संगीतकार, मूर्तिकार या फिर छापाकार? प्रदोष दास गुप्ता की बात होती है मित्रों तो एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं, जैसे डीपी राय चौधरी बहुत फेमस मूर्तिकार हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। 42 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा कहाँ बनी है? नाम गुजरात का है, इलाहाबाद का है, दिल्ली और कलकत्ता का नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं केवड़िया गुजरात में है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा।
ए इज द राइट आंसर बैठेगा। सबसे बड़ा पिरामिड है मित्रों, पूछा गया खुरफे, मैकरे, खुरफू या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा पिरामिड की बात हो रही है, सबसे बड़ा पिरामिड की बात हो रही है तो खुफू सबसे बड़ा पिरामिड है, याद रखिएगा खुफू। खुफू सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पे आओ। पूछा जा रहा है प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया। नाम बर्लिन का है, फ्लोरेंस का है, पेरिस का है और ओलंपिया का नाम दिया गया। प्राचीन ओलंपिक खेल की बात की जा रही है, कहाँ आयोजित होता है तो प्राचीन काल में ओलंपिक खेल जो आयोजित हुआ वो ओलंपिया में हुआ, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं। नाम ओडिसी का है, मोहिनीअट्टम का है, मणिपुरी का है और भरतनाट्यम का है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है मित्रों, तो वो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। सही जवाब भरतनाट्यम होगा, यानी डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। पूछा गया शेखर सेन क्या हैं। नाम नाटककार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, छायाकार हैं। शेखर सेन की बात होती है मित्रों तो नाटककार के रूप में शेखर सेन को जाना जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन गोदना। गोदना कहाँ की लोक कला है। बिहार की, मध्य प्रदेश की, पंजाब की या फिर आंध्र प्रदेश की। गोदना कहाँ की लोक कला है तो गोदना मध्य प्रदेश की कला है मित्रों, मध्य प्रदेश होगा। गोदना गोदाने का काम बिहारियों का ज़्यादा रहा है तो बिहार की है मित्रों। सही जवाब बिहार के साथ लगाओ। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में कब हुई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। 1949 में हुई पहली प्रदर्शनी, 1948 में हुई, 1947 में हुई या फिर 1945 में हुई। मित्रों आपको बताना है पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में कब होती है। 1949 में होती है, तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर है मित्रों। आपसे पूछ रहा है हरा सेब, लाल में चीनी बर्तन, मेले से वापसी या फिर लकड़हारे किसका प्रसिद्ध चित्र है। नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, के अचारा का है, सैयद हैदर रजा का है और सोमनाथ होर का नाम दिया गया है। मित्रों रचनाएं बढ़िया हैं, चाहे हरा सेब हो, चाहे लाल मेज हो, चीनी बर्तन हो, मेले से वापसी हो, लकड़हारा हो। प्रसिद्ध रचना है, बढ़िया रचना है कृष्ण हावला जी आरा की, तो सही जवाब के अचारा लगाओ। सही जवाब बी के साथ बनाओ। बी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। पूछा गया मित्रों दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में राम किंकर बैज के किस चित्रों में उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया था। नाम संथाल परिवार का है, सीता एक्साइल का है, यक्षणी का है, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन दिया गया। दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में राम किंकर बैज, राम किंकर बैज को कौन सा उन्हें जो है स्वर्ण पदक दिलाता है, तो एक सीता एक्साइल इनकी रचना थी, उस पर इन्हें स्वर्ण पदक मिला था, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर है। पूछा गया छापा कलाकार को पहचानिए। नाम दिया गया दीपक बनर्जी हैं, पम्मी लाल हैं, दिलीप दास गुप्ता हैं या फिर एपी गच्चर है। मित्रों छापा कलाकार को पहचानना है, छापा कलाकार दीपक बनर्जी हैं यहाँ पे, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कलकत्ता शहर को किसने बसाया था। नाम जॉन सरमैन का है, गैरोल्ड आंगियार का है, चार्ल्स आयंगर का है या फिर जॉब चारनाक का है। कलकत्ता शहर के बसाने की बात आती है मित्रों, वही कलकत्ता जो आजकल बंगाल में है उसको बसाने का काम जॉब चारनाक का है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे। पूछा गया जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। नाम दिया गया ब्राक हैं, मोने हैं, सेजान है या फिर मातिस है। जंगलवादी चित्रकार का नाम आपको बताना है। जंगलवादी चित्रकार मातिस हैं, तो सही जवाब मातिस के साथ देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 10, 9, 8, 11।
आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपको बतानी है। मित्रों, जो रसों की संख्या है वो भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 55 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, रौद्र रस का रंग क्या है? नाम नीला है, लाल है, काला है या फिर लाल है। रौद्र रस का रंग 2 जगह आपको ऑप्शंस दे दिया गया है। रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग क्या है मित्रों? तो ये लाल लाल 2 जगह नहीं होगा, एक जगह पीला कर लो तो दूसरी जगह लाल कर लो, फिर आंसर लाल बना लो। सही जवाब डी के साथ लगा लो। लाल रौद्र रस का रंग माना जाता है। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, कहाँ की घड़वा कला अथवा ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है? नाम मांडला का है, वीरभूमि का है, चुनार और बस्तर का नाम दिया गया। ढोकरा कला या फिर घड़वा कला विश्व प्रसिद्ध कहाँ का है? तो बस्तर का है, बस्तर बिहार वाला। तो सही जवाब डी के साथ बैठेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है? नाम चेन्नई, इलाहाबाद, गोरखपुर, अहमदाबाद। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है मित्रों? तो वह विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक वाला जो चित्र है किसने बनाया? नाम के हेब्बर का है, नाम के अचारा का है, राम कुमार और नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक जो रचना है कृष्ण केंटागिरी हेब्बार की है। तो सही जवाब मित्रों ए के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। पूछा गया, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नाम आचार्य भामह का है, भरत मुनि का है, आनंदवर्धन और क्षमेंद्र का नाम दिया गया। अलंकार सिद्धांत किसने दिया है ये पूछा जा रहा है। मित्रों सही जवाब आचार्य भामह होंगे। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? नाम दिया गया अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है या फिर प्रकृति है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार जो कला है मित्रों उसे अनुकृति कहा जाता है। अनुकृति ही कला है। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? नाम प्लेटो का है, क्लिंगवुड का है, कांट और हुसैन का नाम दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक क्लिंगवुड की है मित्रों। तो सही जवाब प्रोफेसर क्लिंगवुड लगाओ। सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफा है? बाघ, एलोरा, बादामी, जोगीमारा। रामगढ़ की पहाड़ी में जो गुफा पाई जाती है मित्रों, जहां सबसे पहले भित्तीय रचना होती है, वही गुफा पाई जाती है मित्रों जिसे लोग कहते हैं क्या? विशिष्ट गुफा या सीता वेगड़ा या जोगीमारा। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, महाराजा किशन सिंह द्वारा कितने ग्रंथों की रचना की गई? नाम 15 है, 22 है, 26 है और 33 है। किशन सिंह ने कितने ग्रंथ लिखे मित्रों? तो 33 ग्रंथों की रचना हुई है। सही जवाब 33 लगाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, अहमदाबाद की कुमार नामक पत्रिका को किसने संपादित किया? तो कुमार पत्रिका को रविशंकर राहुल ने प्रतिपादित किया, अमृता सहगल ने किया, सैलोज मुखर्जी या फिर यामिनी रंजन राय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। मित्रों अहमदाबाद से कुमार पत्रिका रविशंकर राहुल ने जो है चलाया है। तो सही जवाब प्रतिपादन का काम रविशंकर राहुल का है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, बाहोस स्कूल स्थित है इटली में, जर्मनी में, इंडोनेशिया में या फिर हॉलैंड में? बाहोस स्कूल कहाँ स्थित है मित्रों? तो बाहोस स्कूल आपके जर्मनी में स्थित है। सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? नाम जॉन क्रिस्टो का है, लिंडसे ग्राहम का है,
ट्रिस्टा जारा का है और नाम दिया गया फ्रीडा कोहली का। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है मित्रों? तो ट्रिस्टा जारा के द्वारा चुना गया है। सही जवाब ट्रिस्टा जारा होगा। सही जवाब आपको ट्रिस्टा जारा के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा है कि सीजोंग लघु फिल्म जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सीजोंगे नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, अकबर पदमसी का है, गुलाम मोहम्मद संतोष का है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। सीजोन लघु फिल्म जो है मित्रों इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब अकबर पदमसी होगा। सही जवाब सी के साथ होगा। सी इज़ द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है फ्लाइंग बैट्स का प्रयोग हुआ है गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, रोमांस कला में या फिर बरोक कला में। फ्लाइंग बैटर्स की बात हो रही है। फ्लाइंग बैटर्स की अगर बात हो मित्रों कहाँ पे हुआ? गोथिक कला में हुआ। सही जवाब गोथिक लगाओ। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 69 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता स्मारक की प्रमुख मूर्तियां किस कलाकार ने बनाई? नाम राम किंकर वैज का है, डीपी राय चौधरी का है, शैलेंद्र नाथ डे का है और क्षितिनाथ मजूमदार का नाम दिया गया। स्वतंत्रता स्मारक की प्रमुख मूर्ति जो है मित्रों वो किसके द्वारा बनाई गई? तो देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई। सही जवाब डीपी राय चौधरी लगाओ, यानी बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया काव्य श्रृंगार, माँ और बच्चा, बस स्टैंड, सर्दी के दिन आदि जैसी बढ़िया चित्र यज्ञेश्वर शुक्ल ने बनाए, जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी ने बनाए, ललित मोहन सेन ने बनाए या फिर राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाए गए। मित्रों रचनाएं काव्य श्रृंगार हैं, माँ और बच्चा हैं, बस स्टैंड हैं, सर्दी के दिन है। बढ़िया रचनाएं हैं पूछ ली गई हैं तो सही जवाब राम गोपाल विजयवर्गीय लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है भित्तीय चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में, होशंगाबाद में, देवगढ़ में या फिर सारनाथ में। भित्तीय चित्र कहाँ मिलते हैं मित्रों? तो सही जवाब खजुराहो होगा। सही जवाब ए के साथ होगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों में कौन से चित्र शैली की नई प्रेरणा देती है? कैलाश मंदिर तंजौर शैली, मुगल शैली, दक्कनी शैली या फिर बेस्तर शैली किसके भित्तीय चित्रों को नई प्रेरणा देती है मित्रों? तो दक्कनी शैली के चित्रण को नई प्रेरणा देती है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। मदर गार्डेस की मूर्ति किस माध्यम में है? नाम ब्रॉन्ज का है, टेराकोटा का है, सिल्वर का है और मार्बल का दिया गया है। मित्रों मदर गार्डेस की मूर्ति की मीडियम की बात हो रही है तो मदर गार्डेस वाली जो मूर्ति है इसका मीडियम टेराकोटा है तो सही जवाब टेराकोटा बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहाँ स्थित है? काबुल में, बामियान में, कुंदुल में या फिर केसर में। बुद्ध की ऊंची मूर्ति थी मित्रों बामियान में थी, बामियान में इसे ध्वस्त की गई। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाम जूट निर्माण में, रबड़ निर्माण में, कैनवास निर्माण में या फिर गोंद के रूप में। लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मित्रों जो लेटेक्स का प्रयोग है वो रबड़ निर्माण में होता है तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। 76 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया त्रिनाले आयोजित होता है दिल्ली में, पुणे में, कलकत्ता में या फिर लखनऊ में। बात त्रिनाले की हो रही है मित्रों। त्रिनाले 3 साल में आयोजित होने वाली जो है एक कला प्रदर्शनी है जो दिल्ली में आयोजित होती है तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स होगा। 77 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछ लिया गया हाल ही में ललित कला अकादमी द्वारा तांत्रिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया लखनऊ में, कोलकाता में, वाराणसी में या फिर जयपुर में। ललित कला अकादमी ने तांत्रिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया? मित्रों वाराणसी में किया तो सही जवाब वाराणसी लगाओ, यानी बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। पूछा गया
टार्किस बांध का चित्रकार है डेविड हैं, पिकासो हैं, अग्र हैं या फिर दोमिये हैं। टार्किस बांध का चित्रकार कौन है? तो टार्किस बांध के जो चित्रकार हैं मित्रों आंग्र हैं, तो सही जवाब बी के साथ जाएगा। वी इज द राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई या फिर जयपुर। अमृता शेरगिल की शिक्षा मित्रों आप जानते हैं पेरिस फ्रांस में होता है। इसी पेरिस में इन्हें अपना स्टूडियो खोलने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पी के लिए प्रसिद्ध है। जली जलाई लकड़ी से शिल्पी ज्योति भट्ट करते थे, जयराम पटेल करते थे, अनीश कपूर किए या फिर GM शेख किए, आपको बताना है। मित्रों जली जलाई जो लकड़ी है उससे अपना रचना मेंटेन करने का काम जयराम पटेल का रहा है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बसंत, काली लड़की, पतिता तथा यू, पीला चित्र, धन्य हैं, शांति दूत, ये सब किसके चित्र हैं? क्या श्याम बिहारी अग्रवाल के चित्र हैं, अर्पिता सिंह के हैं, कोवा झेली चिरा मऊ शंकर पनिक्कर के हैं या फिर गुलाम मोहम्मद शेख के हैं? मित्रों बसंत हो, काली लड़की हो, पपीता तथा यू हो, नाम पीला चित्र का है, धन्य है, शांति दूत, ये सब रचनाएं बढ़िया हैं और जो नाम दिया गया KCS पनिक्कर का नाम होगा। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ट्रक, महाभारत तथा अजनबी चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम कृष्ण रेड्डी है, कृष्ण खन्ना है, मंजीत बाबा है और भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। ट्रक, महाभारत और अजनबी। ट्रक, महाभारत और अजनबी रचना कृष्ण खन्ना की है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में, सिंघनपुर में, बेल्लारी में या फिर सभी में। उत्तर पाषाण कला के बढ़िया वाले उदाहरण, प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलेंगे? बेल्लारी, मिर्ज़ापुर और सिंघनपुर सभी मिलेंगे। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भीमबेटिका चित्रों की खोज किसने की? राय कृष्णदास ने, नंदलाल बोस ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर VS वाकाड़कर ने। मित्रों भीमबेटिका की बात होती है, प्रोफेसर साहब खोजेंगे। सही जवाब वाकाड़कर होंगे। 1958 में इसकी खोज होती है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? नाम सुरकोटदा का है, लोथल का है, कालीबंगा और दैमाबाद का नाम दिया गया। घोड़े की अस्थियों की बात होती है मित्रों। घोड़े की अस्थियां आपको कहाँ से मिली हैं? नाम सुरकोटदा होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है। आपसे पूछा गया दूज का चांद देखता प्रेमी युगल के चित्रकार हैं? बदन सिंह जी, नाम मोहन का है, भवानी दास का है और अमरचंद का नाम है। दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल जो रचना है मोहन की है। तो सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। पूछा गया मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन, बालचंद किसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं? नाम अकबर का है, शाहजहाँ का है, जहांगीर का है और बाबर का नाम दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन, बालचंद ये सब किसके चित्रकार हैं? सही जवाब शाहजहाँ के चित्रकार हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? नाम 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, 18वीं सदी है, 11वीं सदी है। पहाड़ी चित्रों का निर्माण पूछा जा रहा है मित्रों। पहाड़ी चित्रों का निर्माण आप जानते हैं कि 18वीं सदी से स्टार्ट होता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रथ पर राजा और रानी किसका चित्र है? नाम अमृता शेरगिल हैं, ज्योति भट्ट हैं, यामिनी राय हैं, अर्पिता सिंह का नाम है। रथ पर राजा और रानी किसका चित्र है? रथ पर राजा और रानी यामिनी रंजन राय का चित्र है मित्रों। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। भारत के पिकासो को आंसर्स बना लो। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया कौन सा कलाकार वीणा वादक था। नाम दिया गया कृष्णा रेड्डी, कृष्णा खन्ना, लक्ष्मण पे या फिर गुलाम रसूल संतोष। कौन सा कलाकार वीणा वादक था मित्रों? वीणा वादक के रूप में कृष्ण खन्ना का नाम आता है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है। पूछा गया मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से जो उत्पन्न शैली थी उसका नाम कंपनी शैली है, अभ्रंश शैली है, जैन शैली है या फिर पहाड़ी शैली है। मित्रों, मुगलिया और यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से जो शैली उत्पन्न होती है उसी का नाम कंपनी शैली होता है, जिसे लोग प्यार से जान शैली भी कह देते हैं। कुछ लोग इसी को कहते हैं नई फिरंगी शैली भी है। क्या नाम है? फिरंगी शैली भी है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिरंगी शैली नहीं, इसे हम पटना शैली नाम देंगे। तो पटना शैली भी इसी को कहा जाता है। 1943 में इस शैली की खोज होती है और पीसी मानक साहब सबसे पहले इसे खोजते हैं, याद रखिएगा। तो सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29, 30, 28, 31। अजंता में गुफाओं की संख्या पूछी गई है, 30 गुफा लगाइएगा। 15A के खोजने के बाद गुफाओं की संख्या 30 हो गई। तो सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे इंद्र और वरुण के, शनि के, पशुपति के या फिर विष्णु और ब्रह्मा के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो भगवान पशुपति को पूजते थे। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा, वी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है। पूछा जा रहा है किस गुफा को जूराक शेल्टर कहा जाता है? नाम भीमबेटका है, जोगी मारा है, भीलवाड़ा है, होशंगाबाद है। जूराक शेल्टर की बात होती है मित्रों, तो उसके लिए एक शब्द भीमबेटका है। सही जवाब ए के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्बी पल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? मिश्रित, इंक, एक्रेलिक या फिर ऑयल कलर। मित्रों, फेरी टेल्स ऑफ पूर्बी पल्ली ये कौन से माध्यम में बनाया गया केजी सुब्रमण्यम के द्वारा? तो इनका जो माध्यम रहा मित्रों वो मिक्स्ड माध्यम रहा। तो सही जवाब मिश्रित के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है। पूछा गया एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो ने, हेंगेल ने, बामगार्टन ने या फिर टॉलस्टॉय ने। एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो शब्द जो है बामगार्टन के द्वारा प्रयोग किया गया। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है। पूछा गया वर्ष 1936 में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक है, किसने लिखी थी? नाम जॉन डीवी का है, कांट का है, मार्टिन हाइगेंडर का है और अरस्तु का नाम दिया गया। द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट ये पुस्तक है मित्रों, वर्ष 1936 में लिखी गई है और मार्टिन हाइडेंगर के द्वारा लिखी गई है। तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, वी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। पूछा गया इंडियन आर्किटेक्चर तथा अजंता फ्रेस्को किसकी पुस्तकें हैं? नाम ईवी हैवेल का है, जॉन यूल का है, स्टुअर्ट पिगॉट का है और कर्निंघम का नाम दिया गया। अजंता फ्रेस्को और इंडियन आर्किटेक्चर ये दोनों पुस्तकें अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल ने लिखी है मित्रों। तो सही जवाब ईवी हैवेल लगा लो। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों जयपुर आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य कौन थे? असित कुमार हालधार, कुशन लाल, हिरणमय राय चौधरी या फिर सभी। मित्रों, जयपुर आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल की बात होती है तो असित कुमार हालधार 1924 में प्रिंसिपल होते हैं। कुशन लाल और हिरण राय चौधरी भी अपनी सेवाएं दिए हैं, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 100 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया
राक्षस। राक्षस को कितने तालों में विभाजित किया गया? 5 ताल, 16 ताल, 8 ताल या फिर 9 ताल? मित्रों बात राक्षस की हो रही है तो राक्षस के लिए 16 तालों की बात की गई है। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। सी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य, सौंदर्य, विचार या फिर आनंद। मित्रों रस 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 का प्रमुख स्रोत क्या है? जब रस की बात आती है तो रस नाटक से उत्पन्न होता है, आप जानते हैं। तो नाटक करो, रस अपने आप आएगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर है। पूछा गया मित्रों संचारी भाव कितने हैं? नाम 30 का है, 10 का है, 33 का है और 23 का है। संचारी भाव के बारे में पूछा गया तो संचारी भाव की संख्या 33 है मित्रों। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। जल रंग चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? पॉल सैंडे वाइट को, जेम्स लार्ड को, अवनीनाथ ठाकुर को या फिर इनमें से कोई नहीं। जल रंग चित्रण का फादर कौन है? तो पॉल सैंडी वाइट हैं। पॉल सैंडी वाइट हैं। सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ेंगे 104 नंबर क्वेश्चन से मित्रों। कह रहा है एक पिका बराबर है, एक पिका बराबर 12 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 24 पॉइंट है या फिर 10 पॉइंट है। एक पिका बराबर कितना है? तो एक पिका की जो वैल्यू होती है 12 पॉइंट होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 105 है। पूछा जा रहा है कामसूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में किस स्थान प्राप्त है? वर्ली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मांडना या फिर अल्पना। मित्रों कामसूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में किसे स्थान प्राप्त है? तो किसको आप इसमें लेते हैं? मांडना को लेते हैं। तो सही जवाब मांडना लगा लेना। सही जवाब बी के साथ बना लेना। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों घोड़े की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं बांकुड़ा की, खजुरा की, गया की या फिर हल्दी घाटी की। घोड़े की मूर्तियाँ कहाँ की ज़्यादा फेमस हैं? बांकुड़ा की हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लिंगराज मंदिर स्थित है खजुराहो में, देवगढ़ में, भुवनेश्वर उड़ीसा में या फिर मदुरई में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है मित्रों। तो सही जवाब भुवनेश्वर उड़ीसा लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है। पूछा जा रहा है तेली का मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तेली का मंदिर किस राज्य में है? तो तेली का मंदिर मध्य प्रदेश में है मित्रों। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है दमदम भवन कहाँ है? चंबा, कुल्लू, जम्मू, मंडी। दमदम भवन कहाँ है मित्रों? तो दमदम भवन आपकी मंडी में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? नाम दिया गया कृष्ण है, रागमाला है, पुराण है या फिर नायक नायिका हैं। गढ़वाल शैली का जो मुख्य विषय माना जाता है मित्रों, गढ़वाल में पुराणों पे खूब ज़्यादा काम हुआ है। तो सही जवाब पुराण के साथ लगा लो। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार का रहा है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर का नाम है। बसावन की बात होती है मित्रों। बसावन को अकबर के काल में माना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार थे? चगुतई थे, शैलेंद्रनाथ डे थे, के वेंकटप्पा थे या फिर कनु देसाई थे। राजस्थानी पुनर्जागरण काल के या कला के अग्रणी कलाकारों में किसे गिना जाता है? शैलेंद्रनाथ डे को गिना जाता है। सही जवाब शैलेंद्रनाथ डे लगा लो। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया मित्रों बुद्ध जन्म या सर्वनाथ या फिर प्राणों की भिक्षा या फिर अजंता जैसी बढ़िया, ये किस गुफा में पाई जाती हैं अजंता की? नाम दिया गया गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 2 या फिर गुफा संख्या 16। बुद्ध का जन्म हो, सर्वनाश हो या फिर प्राणों की भिक्षा हो, बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। पूछा गया कहाँ पाई जाती हैं, तो गुफा संख्या 2 में पाई जाती हैं, तो गुफा संख्या 2 अजंता याद रखिएगा। बी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। बादामी गुफाओं की कुल संख्या है, नाम 4 है, 5 है, 9 है, 3 है। बादामी गुफाओं की कुल संख्या के बारे में अगर बात की जाती है तो 4 होती है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 115 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, कथा साहित्य सागर, कल्पसूत्र, निशित चूर्ण या फिर रति रहस्य। जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो पुराना चित्रित ग्रंथ इनका निशित चूर्ण ही है। सही जवाब वी के साथ जाएगा। वी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर है। पूछा गया वसंत विलास के चित्र पाए जाते हैं गुजरात से, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से या फिर जौनपुर से। वसंत विलास के चित्र कहाँ से पाए जाते हैं? सही जवाब गुजरात है मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मोलाराम थे, मूर्तिकार थे, गीतकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे। मोलाराम क्या थे मित्रों? तो मोलाराम चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध है। सही जवाब बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? सहज पाठ का, छायानिका का, गीतांजलि का या फिर इनमें से कोई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन से पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया था? वह पुस्तक आपकी छायानिका है। सही जवाब छायानिका नहीं, छायानिका ना लगाओ। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक का अलंकरण जो है नंदलाल बोस ने किया है? तो गीतांजलि में भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन छायानिका एक पुस्तक रही है इनकी, इसका इन्होंने अलंकरण किया है। गीतांजलि के कुछ पृष्ठों को बनाया है। ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है किन फिल्मों में कनु देसाई ने कला निर्देशन का कार्य किया? राम राज्य में, भारत मिलाप में, बैजू बावरा में या फिर सभी में। कनु देसाई ने कला निर्देशन का काम किस में किया मित्रों? तो बैजू बावरा, राम राज्य और भारत मिलाप सभी फिल्मों में किया है। सही जवाब डी के साथ बैठ रहा है। डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 120 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है हैब्बार, तैयब मेहता, अंबादास, होली पटेल, बद्री नारायण, हरिकिशन लाल, कुलकर्णी, जहांगीर साबरावाला, अकबर पदमशी किस ग्रुप के कलाकार हैं? नाम ग्रुप 1890 का है, शिल्पी चक्र का है, बॉम्बे ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप का नाम दिया गया है। पूछा जा रहा है किससे जुड़े हुए हैं ये सब? तो ये सब के सब बॉम्बे ग्रुप के सदस्य हैं। चाहे हैब्बर हों, पदमसी हों, हरिकिशन लाल हों, के एस कुलकर्णी हों, जहांगीर साबरावाला हों, अंबादास हों, होमी पटेल हों, तैयब मेहता हों, बद्री नारायण हों, सभी का नाम इसी से जुड़ा है। तो बॉम्बे ग्रुप आंसर्स लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। पूछा गया हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण हुआ? पेच मेले में, गरगौश में, ली काम्बोरेली में या फिर कोंगुल में। हाथ के छापे का सबसे ज़्यादा चित्रण कहाँ दिखाई देता है? तो हाथ के छापे का सबसे ज़्यादा चित्रण गारगाश की गुफा में दिखाई देता है। सही जवाब गारगाश की गुफा बनेगा। शी इज़ द राइट आंसर होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है। पूछा जा रहा है एक सिंह वाला अश्व का चित्रण हुआ है लास्को में, बाघ में, काम्बोरेली में या फिर मॉन्टेस्पान में। एक सिंह वाला अश्व का चित्रण कहाँ हुआ है? तो एक सिंह का अश्व जो दर्शाया गया लास्को की गुफा में दर्शाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है झूलते हुए बाघ कहाँ पर स्थित है? नाम बेबीलोनिया का है, गीजा का है, रूस और जापान का नाम दिया गया। झूलते हुए बाघ की बात होती है, बेबीलोनिया आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स होता है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर है। पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है? गवर्नमेंट म्यूजियम एंड अल्बर्ट गैलरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, लिब्रो संग्रहालय पेरिस या फिर
ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। मित्रों, एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय पूछा जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जो मानव संग्रहालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? रस्किन ने, क्रोचे ने, अभिनवगुप्त ने या फिर प्लेटो ने? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन रस्किन बॉन्ड का है। तो सही जवाब रस्किन बॉन्ड के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। मित्रों, अब आपको बताना है कि आपका 125 क्वेश्चंस के सेट में कितने क्वेश्चंस सही गए और पेपर का लेवल क्या है, ये ज़रूर बताइएगा। पेपर का लेवल ये बताना ज़रूरी है। हमें उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।